हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस फॉर क्विज 3। तो स्टूडेंट, संडे को मैंने एक क्विज पोस्ट किया था फॉर क्लास 3 स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ जितने भी क्लास 3 के बच्चे हैं सारे लोगों ने इस क्विज को अटेम्प्ट किया है और आप सबने इनके आंसर्स कमेंट्स में लिखे हैं। आज हम इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करो। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज 6 मल्टीप्लाइड बाई 8? तो स्टूडेंट, 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसको हम 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस और नो? आंसर इज यस। क्यों? क्यों ऐसा लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई करके देखो। 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, 6 का टेबल काउंट करो। 6 8 जा क्या होता है स्टूडेंट्स? 48। 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 करो, 8 6 जा क्या होता है स्टूडेंट्स? 48। दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 करो या 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 करो, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। मतलब 6 का टेबल काउंट करो, 6 8 जा ये निकालो, या फिर 8 का टेबल काउंट करो, 8 6 जा क्या होता है वो निकालो, आंसर सेम आएगा। तो अब 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसको हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लिखते हैं 6 टाइम्स 8। और 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसको हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लिखते हैं 8 टाइम्स 6। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 को आप बोल सकते हो 6 टाइम्स 8। 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसको आप बोल सकते हो 8 टाइम्स 6। तो 6 टाइम्स 8 का मतलब है कि 8 6 बार आता है। 8 टाइम्स 6 का मतलब है कि 6 8 टाइम्स आता है, या फिर 6 8 बार आता है। तो जैसे अगर मैं इसको देखूं 6 टाइम्स 8, इसका मतलब है कि 8 जो है वो 6 टाइम्स ऑकर कर रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर मैं 6 टाइम्स 8 लिखूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि 8 को आपको 6 बार लिखना है। तो जैसे कि 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो कितने बार हमने 8 लिखा है यहाँ पर? 6 टाइम्स 8। यहां पर देखो टोटल 6 टाइम्स 8 है। तो 6 टाइम्स 8 का मतलब क्या हुआ? तो अगर आप इसको ऐड करोगे, एडिशन करने के बाद ऑल्सो यू विल गेट 48, मल्टीप्लीकेशन करके भी यू विल गेट 48। तो 6 टाइम्स 8 को हमने कैसे लिखा? कुछ इस तरीके से कि 8 जो है वो 6 बार आ रहा है, या 6 बार आपको एडिशन करना पड़ेगा। और 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसको आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 का मतलब है 8 टाइम्स 6। इसका मतलब है 6 ऑकर्स 8 टाइम्स, या फिर 6 को आपको 8 बार लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं एडिशन के फॉर्म में इस चीज को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? तो 6 को आपको 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जैसे 6 प्लस 6 प्लस 6, इस तरीके से आपको 8 बार 6 लिखना पड़ेगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखो, इसको आप बोलोगे क्या? 8 टाइम्स 6। तो इसको आप बोलोगे 8 टाइम्स 6, और इसे हम कहेंगे 6 टाइम्स 8। दोनों केस में आंसर सेम आएगा, 48। इसीलिए मैंने कहा था 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज सेम एज 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो देखो यहां पर इन दोनों में से अगर कोई एक भी ऑप्शन रहे तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो या तो 8 जो है वो 6 बार होना चाहिए एडिशन में, या तो 6 8 बार होना चाहिए इन एडिशन। देखो यहाँ पर 6 जो है, यहाँ पर 66 है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ पर 6 है, बट अगर 6 को आपको लिखना है इन एडिशन फॉर्म तो वो 8 बार होना चाहिए। यहाँ पर वो कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 6 को 8 बार होना है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पर 88 888 है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज क्या होना चाहिए? सिंपली 8 होना चाहिए 6 टाइम्स। और अगर आप ऑप्शन डी देखो तो यहाँ पर 8 है 6 बार, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 6 टाइम्स 8। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2। विच नंबर कम्स आफ्टर 8 टेंस एंड 8 वंस? तो स्टूडेंट, जब मैं आपको क्लास 3 के चैप्टर वीडियोस पढ़ा रहा था वहां पर मैंने आपको वंस एंड टेंस सिखाया था कि कैसे किसी भी नंबर को आप इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड टेंस लिख सकते हो, और कोई भी नंबर अगर वंस एंड टेंस के फॉर्म में है उसको आप कैसे नंबर फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है? सिंपली ये जो नंबर दिया हुआ है सबसे पहले ये वंस एंड टेंस में है, इसको आप
नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 8 टेंस एंड 8 वंस, करेक्ट। तो 110 का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? 110 का क्या मतलब होता है? इट इज सिंपली इक्वल टू 10। जब 10 चीजों का ग्रुप आपके पास हो जाता है उसको हम बोलते हैं 110। व्हेन यू हैव 10 ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ 10 और 110। ठीक है, तो 110 का मतलब 10 हो गया। तो अगर मैं कहूं 2 टेंस, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 टेंस का मतलब दो ऐसे ग्रुप है जहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 2 10 का मतलब हो गया 20। तो 8 टेंस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या मैंने 8 टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? 110 का अगर 10 है, 2 टेंस का 20 है, तो 8 टेंस का हो जाएगा सिंपली 80। तो यहां पर क्या लिखा है कि 8 टेंस एंड 8 वंस। अब स्टूडेंट्स 1 1 इसका क्या मतलब है? 1 1 1 का मतलब है, 1 का मतलब है सिंपली 1 और 1 ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं कहूं 2 वंस, इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? इट इज सिंपली इक्वल टू 2। 2 वंस का मतलब क्या हुआ? इट इज सिंपली 2। तो 8 वंस का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? 8 ones will be simply equal to 8 और 8 ones is simply equal to 8 objects। अब वो क्या बोल रहे हैं? नंबर क्या है? 8 टेंस एंड 8 वंस। सो 8 टेंस एंड 8 वंस, 8 टेंस का मतलब है 80 एंड 8 वंस, मतलब कि और भी कुछ चीजें हैं। कितने हैं? तो इधर 8 टेंस मतलब 80 ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लस और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं? 8 वंस, विच इज सिंपली इक्वल टू 8। सो 80 प्लस 8 क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज सिंपली 88। तो इस नंबर को नंबर फॉर्म में करने के बाद हमको क्या मिला कि दिस इज इक्वल टू 88। क्वेश्चन क्या है? व्हाट नंबर कम्स जस्ट आफ्टर दिस नंबर? 88 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स? दैट इज 89, करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 89 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज some letters in the word below are written using straight lines and some using curved lines। कैंडल, तो ये वर्ड है हमारे पास। हाउ मेनी लेटर्स आर रिटन यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स? तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? सबसे पहले आप ये बताओ, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स है इस पूरे वर्ड में। अब एक एक जो लेटर है, जैसे सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, एन एक लेटर है, हर एक लेटर को यूजिंग स्ट्रेट लाइंस भी लिख सकते हैं या फिर यूजिंग कर्व्ड लाइंस लिख सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी लेटर्स आर रिटन यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइंस? कितने ऐसे लेटर्स है इस वर्ड में, कैंडल में? यहां मैं बड़े से लिख देता हूं, सी ए एन, उसके बाद डी, उसके बाद एल और उसके बाद ई। ये सारे लेटर्स है इस वर्ड में। तो कितने सारे लेटर्स को आप यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइंस लिख सकते हो? तो देखो, आपको पता है कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन क्या होता है। मैंने क्लास 2 में भी आपको पढ़ाया था, क्लास 3 में भी आपको बताया था। कर्व्ड लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो कर्व्ड लाइंस आर द लाइंस विच आर नॉट स्ट्रेट। जैसे ये कर्व्ड लाइन है, ये कर्व्ड लाइन है, ये दीज आर ऑल व्हाट? सो दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल कर्व्ड लाइंस। तो इसको आप भूल जाओ, मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहा हूँ। सो दीज आर ऑल कर्व्ड लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इट विल बी परफेक्टली स्ट्रेट, उसमें कोई कर्व नहीं होगा ये। तो दीज आर ऑल व्हाट? स्ट्रेट लाइंस। तो इस तरह के और भी लाइंस आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा, ये एक लाइन। तो दीज आर कर्व्ड लाइंस एंड दीज आर स्ट्रेट लाइंस। अब बताओ कौन कौन सा लेटर है जिसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन के सहारे ही लिख सकते हैं? तो जैसे सी, अब देखो ये कर्व्ड लाइन है, तो ये एक लेटर नहीं हुआ, उन लेटर को हम लोग टिक करते हैं। नेक्स्ट इज लेटर ए, यहां पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो लेटर ए को यूजिंग स्ट्रेट लाइंस हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेटर एन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। सो एन को भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डी, तो जो लेटर डी है स्टूडेंट्स, वो ये तो स्ट्रेट लाइन है, बट ये जो लाइन है दिस इज अ कर्व्ड लाइन। तो हम लेटर डी को ओनली यूजिंग स्ट्रेट लाइन नहीं लिख सकते, हमको एक कर्व्ड लाइन का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए दिस लेटर कैन नॉट बी रिटन ओनली यूजिंग स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज लेटर एल, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेटर ई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन। तो टोटल कितने लेटर्स हो गए इस वर्ड में जिनको हम सिर्फ यूजिंग स्ट्रेट लाइंस लिख सकते हैं? दैट इज 1 2 3 एंड 4। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 4। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, विच हाउ मच मोर देन 33 इज 55?
तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि 55 33 से कितना ज्यादा है या कितना बड़ा है, वो हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? 33 में हम क्या ऐसा ऐड करें कि हमको 55 मिले, या फिर आप सिंपली कर सकते हो 55 माइनस 33। आपको पता करना है 55 33 से कितना मोर है, कितना ज्यादा है। सो 55 माइनस 33, इसको आप कैसे करोगे? तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, या फिर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ वन सेंटेंस लिख सकते हो। ये होता हमारा वंस कॉलम, ये होता हमारा टेंस कॉलम। तो 55 इसको यहां लिखेंगे और 33 को यहां, क्योंकि हमको 55 से 33 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट होना होता है उसको नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर माइनस साइन। अब वन सेंटेंस के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा क्या आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 3। 5 माइनस 3 क्या आप कर सकते हो? मतलब अगर आपके पास 5 इस तरीके के क्रिकेट बॉल्स हैं, अगर आपके पास 5 क्रिकेट बॉल्स हैं, तो मैं कहूं कि 5 माइनस 3 मतलब फ्रॉम 5 बॉल्स आई टेक अवे 3 बॉल्स, कैन आई डू दैट? यहाँ पर 5 बॉल्स है, कैन आई टेक अवे 3 बॉल्स फ्रॉम हियर? आंसर इज यस, 1 2 3। अगर 3 बॉल हटा दिए तो कितने बॉल बचेंगे? 2। तो 5 माइनस 3 इज 2। लेकिन कई बार आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, उस केस में आपको बोरो लेना पड़ेगा। वो भी आपको मैंने क्लास 3 में समझाया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि 2 माइनस 5, क्या आप 2 माइनस 5 कर पाओगे? मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि वंस और टेंस यहाँ पर है, और सपोज करो दोनों नंबर 1 के फॉर्म में है, तो 2 को यहाँ लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया, और मैं सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो सबसे पहले वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 माइनस 5, क्या 2 माइनस 5 आप कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो ही आप करोगे, नहीं तो आपको बोरो लेना होगा। सपोज करते हैं कि नंबर्स कुछ इस तरीके से, ये 42 है और ये 35 है, इस तरीके से नंबर आपको दिए हुए हैं 42 माइनस 35। तो वंस कॉलम को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 क्या आप कर पाओगे? डायरेक्टली क्या आप कर पाओगे? अगर आपके पास 2 बॉल्स है और मैं कहूँ 2 माइनस 5 मतलब फ्रॉम 2 बॉल्स यू टेक अवे 5 बॉल्स, क्या आप यहाँ से 5 बॉल्स टेक अवे कर सकते हो? नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा कितने बॉल्स हटा सकते हो? एक दो ही बॉल्स हटा सकते हैं सर, 5 बॉल हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 है। तो उस केस में क्या करेंगे हम? तो उस केस में हम बोरो लेते हैं। जैसे 42 माइनस 35 अगर करना है तो 2 माइनस 5 तो हम नहीं कर पा रहे, बिकॉज 2 से 5 बॉल हम हटा नहीं सकते। तो हमको क्या करना है? हमको बोरो लेना है। तो बोरो हम किससे लेंगे? 10 से लेंगे। तो 4 टेंस हो जाएगा 3 टेंस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो बोरो हम इसको दे देंगे तो 2 हो जाएगा 12। ये डायरेक्ट मेथड है सॉल्व करने का। तो अब ये हो गया 12, तो 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 12 माइनस 5 इज अगेन 7। सो 12 माइनस 5 इज 7। एंड फिर टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 3, क्या आप 3 माइनस 3 कर सकते हो? आंसर इज यस। सो 3 माइनस 3 इज 0। सो क्वेश्चन क्या था? 42 माइनस 35, ये था हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जिसको हमने वन सेंटेंस के फॉर्म में लिखा था। आंसर क्या आया? 7। तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओ तो आपको बोरो लेना होगा। बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज 5 माइनस 3 इज डायरेक्टली 2। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 5 माइनस 3 क्या आप कर पा रहे हो? अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। बट यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो कि आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो 5 माइनस 3 क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज अगेन 2। इसको टेंस कॉलम में लिख दो। तो 55 माइनस 33 क्या आ गया? 22। तो यही आपका आंसर है। हाउ मच मोर देन 33 इज 55? आंसर इज ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अभी जो मैंने आपको सिखाया उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। 50 माइनस 28 इक्वल टू हाउ मच, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? वन सेंटेंस के फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो ये आपका होगा वंस कॉलम और ये होगा आपका टेंस कॉलम। सबसे पहले 50 को वन सेंटेंस में कैसे लिखोगे? 50 इज सिंपली 5 टेंस एंड 0 वंस। तो ये है टेंस, ये है वंस। उसके बाद 28, तो 28 को आप लिखोगे 28 इज 2 टेंस एंड 8 वंस। तो टेंस कॉलम में आप लिखोगे 2 और वंस कॉलम में आप क्या लिखोगे? 8। तो अब दोनों को हमने वन सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया। अब हम माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 0 माइनस 8, 0 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं।
आपके पास कोई भी बॉल नहीं है, सपोज करो क्रिकेट बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी बॉल नहीं है, -8, तो फ्रॉम 0 बॉल्स यू हैव टू टेक अवे 8 बॉल्स। क्या आप कर सकते हो? आपके पास कुछ भी नहीं है और मैं आपको बोलूं कि आप 8 बॉल हटा दो वहां से, क्या आप हटा पाओगे? नहीं हटा पाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। तो उस केस में जब आप नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है? आपको बोरो लेना है। बोरो कहाँ से लोगे? टेंस कॉलम से। 5 टेंस है तो यहाँ से 1 10 हटा दो, तो ये हो जाएगा 4 टेंस, तो यहाँ आप लिखोगे 4। और जो 1 10 है वो आप किसको दे दोगे? वंस कॉलम को दे दोगे। ठीक है, तो जो पहले 0 था वो हो जाएगा 10। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर 10 लिख रहा हूँ, बट ये 10 कैसे होता है, कभी ये सोचे हो? तो देखो, यहाँ पर था 5 टेंस, यहाँ से हमने क्या हटाया? 1 10, ये बन गया 4 टेंस। और जो 1 10 है वो हमने वंस कॉलम को दे दिया, तो 1 10 का क्या मतलब अर्थ होता है? 10। 1 10 इज सिंपली 10 और 10 वंस। 1 10 इज इक्वल टू 10 वंस। अब देखो ये 0 10 कैसे बन जाता है? मैं यहाँ पर डायरेक्टली 1 कैसे लिख दिया कि अगर मैं यहाँ पर 5 को हटा के 4 करूँ तो फिर वो वंस कॉलम को देने के बाद ये 0 10 हो गया। पिछले वाले एग्जाम्पल में भी आप देखोगे, जब मैंने बोरो लिया था तो ये जो बोरो था 2 जो है वो डायरेक्टली 12 हो गया था। तो वो कैसे हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो शुरू में क्या था? 0 0 वंस था ना, यहाँ पर 0 वंस था। अब 1 10 हमने यहाँ से लिया और इसको दे दिया वंस कॉलम को, तो वो कितना हो जाएगा? तो देखो स्टूडेंट्स, पहले था क्या? 0 वंस, ठीक है, प्लस यहां से हमने 1 10 लिया और वंस कॉलम को दे दिया, और 1 10 इज सिंपली 10 वंस। तो यहां पर आप लिख सकते हो 0 वंस प्लस 1 10, 1 10। और ये जो 1 10 है वो कहां से मिला था? टेंस कॉलम से। तो इसको आप क्या लिखोगे? 0 वंस प्लस 1 10 इज सिंपली व्हाट? 10 वंस, करेक्ट। तो 0 वंस प्लस 10 वंस क्या हो जाएगा? 0 प्लस एनीथिंग इज व्हाट? द सेम नंबर। 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 10 इज 10। तो 0 वंस प्लस 10 वंस क्या हो गया? 10 वंस। इसीलिए यहां पर डायरेक्टली हम लोग 0 को 1 यहां लिख देते हैं, सो दैट बिकम्स 10। यहां पर भी आप देखो वही चीज हमने किया था। यहां पर क्या था? 42 माइनस 35। तो यहां पर क्या था स्टूडेंट्स? 42 माइनस 35। तो ये है वंस, ये है टेंस। और यहां पर भी देखो 2 माइनस 5 कर नहीं सकते तो बोरो लेंगे। तो टेंस कॉलम से हमने क्या किया था? 1 10 हटाया था, तो 4 टेंस बिकेम 3 टेंस, और जो 1 10 है वो हम वंस कॉलम को दे देंगे। तो फिर डायरेक्टली हमने यहाँ पर 1 लिख दिया था, राइट। वो क्यों लिखा था? क्योंकि पहले कितना था? यहाँ पर 2 वंस था, ठीक है। यहां से कितने मिले उसको? 1 10 मिले। 1 10 मिले मतलब 1 10 इज सिंपली 10 वंस। तो पहले से था 2 वंस, 1 10 यहां से लेके इसको दे दिए, तो कितना मिल गया? 1 10 विच इज सिंपली 10 वंस। तो 2 वंस प्लस 10 वंस क्या हो जाता है? 12 वंस। तो कितना हो गया टोटल? जो 2 वंस पहले था, अब टोटल कितना हो गया? 12 वंस हो गया। चूंकि ये वंस कॉलम में है तो इसीलिए डायरेक्टली यहां पर हमने 12 लिख दिया था। तो ये डायरेक्ट तरीका है करने का, और इस तरीके से भी आप लॉन्ग प्रोसेस में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो इसीलिए जब यहाँ से 5 टेंस था, 1 10 हटाया, ये बन गया 4 टेंस। 1 10 इसको दिए तो ये 0 सिंपली 10 बन जाता है। अब करो 10 माइनस 8, विच इज एक्चुअली 10 वंस माइनस 8 वंस, करेक्ट। तो 10 वंस माइनस 8 वंस कितना होगा? तो सिंपली आप करो 10 माइनस 8 विच इज 2। अब हम टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या है? 4 टेंस माइनस 2 टेंस। तो स्टूडेंट्स आप बताओ 4 टेंस माइनस 2 टेंस क्या होता है? इट इज सिंपली 2 टेंस, करेक्ट। तो यहां आप 2 टेंस नहीं लिखोगे, सिर्फ 2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी टेंस कॉलम में हो। तो यहां पर बताने की जरूरत नहीं है कि 2 टेंस है ये, बिकॉज आपको यहीं से पता चल जा रहा है कि आप टेंस कॉलम में हो। तो आप सिंपली 2 लिखोगे। यहाँ 4 टेंस माइनस 2 टेंस इज सिंपली 2 टेंस, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो कितना आया? 50 माइनस 28 क्या आया स्टूडेंट्स? आंसर इज 22। तो इस तरीके से आप इजीली सब्ट्रैक्शन विद बोरो कर सकते हो। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको अभी भी डाउट है, उन वीडियोस को आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज 15 प्लस 7 इज सेम एज डैश मोर देन 20। तो सबसे पहले 15 प्लस 7 इसको आप सॉल्व करो। इट इज सेम एज डैश मोर देन 20।
इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले 15 प्लस 7 करो। व्हाट इज 15 प्लस 7 स्टूडेंट्स? मैं चाहता हूं आप इसको डायरेक्टली करो। 15 प्लस 7 इज सिंपली क्या होता है? इट इज 22। सो 15 प्लस 7 इज 22। 22 इज सेम एज डैश मोर देन 20। तो ये जो नंबर आया 22, इट इज डैश मोर देन 20। 22 20 से कितना ज्यादा है या कितना बड़ा है? बताओ स्टूडेंट्स। 22 20 से कितना बड़ा है, वो कैसे निकालोगे? दैट विल बी 22 माइनस 20। अगेन आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो फिर से क्या करोगे? वंस एंड टेंस के फॉर्म में करोगे। तो ये है वंस कॉलम, ये है टेंस कॉलम। 22 माइनस 20 करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे? 22 ऊपर लिखोगे और 20 आप नीचे लिखोगे, और यहां पर माइनस साइन। तो अब हम क्या करेंगे? 22 माइनस 20। अब वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करो, तो व्हाट इज 2 माइनस 0 स्टूडेंट्स? 2 माइनस 0 इज सिंपली 2। तो अब देखो, ऊपर में 2 है, नीचे 0 है। क्या आप 2 माइनस 0 कर सकते हो? आपके पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी दो बॉल्स है आपके पास। मैं कह रहा हूं वहां से 0 बॉल्स हटा दो, मतलब 0 का मतलब कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं यहां से आप कुछ भी मत हटाओ, तो कुछ भी नहीं हटाए, तो यहां पर क्या बचा है हमारे पास? जो पहले से था, दैट इज 2। 2 बॉल्स, so 2 minus 0 is 2. Next is 2 minus 2. 2 minus 2 is simply what? 0. 2 minus 2 0 कैसे हुआ सर? तो आपके पास 2 बॉल्स हैं। मैं कह रहा हूं फ्रॉम 2 बॉल्स यू सबट्रैक्ट 2 बॉल्स या टेक अवे 2 बॉल्स। तो यहां से 2 बॉल हटा दो। हाँ, तो आपके पास कितने बचे हैं? 2 आपके पास थे, दोनों आपने क्या किया? ऐसे हटा दिया। सपोज करो हटा दिया आपने, आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। 2 में से 2 आपने हटा दिए, कुछ भी नहीं मतलब 0। सो 2 माइनस 2 इज 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आंसर आया? 0 2। एंड 0 2 इज सिंपली इक्वल टू 2। ये मैंने आपको पहले भी क्विजेस में बताया है। 0 2 इज सिंपली इक्वल टू 2। 0 5 इज सिंपली इक्वल टू 5। तो आपका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? दैट इज सिंपली 2। तो 22 20 से कितना ज्यादा है या कितना बड़ा है? 2 ज्यादा है। तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर इज ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज 5 टाइम्स 7? तो स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी आपको समझाया था, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको खुद ही करना है, बिकॉज क्वेश्चन 1 में मैंने आपको समझाया था कि जब 6 टाइम्स 8 हो या 8 टाइम्स 6 हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा, बट एक हिंट दे देता हूं। 5 टाइम्स 7 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। मतलब 7 को आपको 5 बार लिखना है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अगर 7 को 5 बार लिखा है या 5 को 7 बार लिखा है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो या तो 7 देख लो 5 बार होना चाहिए, या 5 7 बार होना चाहिए, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसको आप प्लीज सिलेक्ट करो और इसको खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? अब एक सीरीज दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न है। उसके बाद रूल को देखो, क्या रूल फॉलो हो रहा है। अगर रूल मिल गया तो फिर सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले ये पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न है, ये बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न क्या होता है? जब छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं और बड़े नंबर की तरफ हम जाते हैं, वो हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न। डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न क्या है? जब बड़े नंबर से हम स्टार्ट करते हैं और छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। जैसे एक बड़ा नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10, नेक्स्ट सपोज करो 8, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट। अब देख रहे हो हर बार जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस नंबर से छोटा है। ये देखो 10 और 8, इन दोनों के बीच में देखो नेक्स्ट नंबर क्या है? 8। प्रीवियस नंबर क्या है? 10। नेक्स्ट नंबर जो है वो प्रीवियस नंबर से छोटा है, 8 10 से छोटा है, 6 8 से छोटा है, 4 6 से छोटा है। जब इस तरीके का पैटर्न हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न क्या होता है? जब हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, जैसे कि 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 एंड सो ऑन। यहां पर देखो, यहां पर क्या है? छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट नंबर है वो हमेशा प्रीवियस नंबर से बड़ा होता है। उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो
नेक्स्ट नंबर क्या है 2 और 4 में, 4 है तो ये प्रीवियस नंबर से क्या है, बड़ा है, प्रीवियस नंबर से बड़ा है। 6 4 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है। तो नेक्स्ट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। ये रूल हमेशा फॉलो हो रहा है। दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न। अब हमारा क्वेश्चन क्या था उसको देखो, वो कौन सा पैटर्न है आप मुझे बताओ। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न है, क्यों? क्योंकि बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है और जो नेक्स्ट नंबर है वो हमेशा प्रीवियस नंबर से छोटा है। मतलब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो नंबर छोटा होता चला जा रहा है। तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न। जैसे 130 इज लेस देन 150, 110 ये 130 से छोटा है, 90 ये 110 से छोटा है। तो हर बार नेक्स्ट नंबर जो है वो प्रीवियस नंबर से छोटा है। तो इसीलिए ये पैटर्न है डिक्रीजिंग ऑर्डर पैटर्न। तो हमको ये पता चल गया कि 90 के बाद का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 90 से छोटा होगा, बिकॉज हर बार नेक्स्ट नंबर जो है वो प्रीवियस नंबर से छोटा होता है। अब रूल क्या है, तो रूल कैसे फाइंड करोगे? रूल फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है कि देखो 150 और 130, तो आपको ये तो पता चल गया कि 130 150 से छोटा है, मतलब 150 से हमने कुछ तो सब्ट्रैक्ट किया है या कुछ हटाया है तब जाके हमको 130 मिला। फिर हम 130 में हैं, 130 से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, कुछ हटाया है तो 110 मिला। 110 से फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 मिलेगा। तो हर बार कुछ, वो क्या है जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज द रूल। वो कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो हर बार। तो देखो 150 से आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 130 मिलेगा स्टूडेंट्स। 150 से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट करूं, 150 माइनस 10 वो होता है 140, करेक्ट। लेकिन क्या है यहाँ पर 140 तो नहीं है, यहाँ पर क्या है 130 है, राइट। तो फिर आप करो 150 माइनस, अगर मैं करूँ 20 तो क्या होगा, 150 माइनस 20 होता है 130, ठीक है। अच्छा अब आपको समझ क्या आया कि 150 से 20 सब्ट्रैक्ट किया है तो 130 मिला है, राइट। बट क्या ये रूल है? ये रूल तभी होगा जब हर बार यही चीज फॉलो होगा। तो एक बार और चेक करो, तो 150 130 के लिए चेक कर लिए, अब 130 110 इन दोनों के लिए चेक करते हैं। तो 130 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 110 मिलेगा हमको। तो 130 अगर मैं माइनस 10 करूं तो क्या होगा 120। तो यहाँ पर क्या है 110, मतलब क्या हमको और सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर से करते हैं, तो मतलब ये तो हमारा नहीं हुआ ऑप्शन करेक्ट। फिर से करते हैं 130 माइनस 20 करके देखते हैं। 130 माइनस 20 क्या होता है स्टूडेंट्स 110। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि 130 से फिर से 20 सब्ट्रैक्ट हुआ है तब जाकर के 110 मिल रहा है हमको। मतलब क्या हुआ, रूल पता चल गया कि हर बार 20 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है टू द फ्रॉम द करंट नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। अब रूल आपको मिल गया तो फिर सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। 150 माइनस 20 इज 130 और 130 माइनस 20 इज 110। सिमिलरली 110 माइनस 20 इज 90। यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ, माइनस 20 इज 90। सिमिलरली 90 माइनस 20 करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज 90 माइनस 20 स्टूडेंट्स? इट इज सिंपली 70। आप वन सेंटेंस के फॉर्म में लिख करके भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यू विल गेट 70। तो यहाँ पर क्या आंसर आया, इट इज 70 विच इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 7 का आंसर है ऑप्शन सी 70। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8। Ram has some stamps. Shyam gave him 13 more stamps. If Ram has 29 stamps now, how many did he have in the beginning? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, राम के पास कुछ स्टैम्प्स हैं। स्टैम्प्स आपको पता ही होगा। तो श्याम ने उसको 13 और स्टैम्प्स दिए। इफ राम हैज 29 स्टैम्प्स नाउ, हाउ मेनी डिड ही हैव इन द बिगिनिंग? मतलब श्याम ने उसको 13 स्टैम्प्स दिए। श्याम उसको 13 स्टैम्प्स देने के बाद राम के पास टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स है 29। तो वो कह रहा है कि अब अगर राम के पास टोटल 29 स्टैम्प्स हैं तो शुरू में उसके पास कितने स्टैम्प्स थे। तो इसको कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। जैसे टोटल राम के पास अभी कितने स्टैम्प्स आए हैं 29, ये समझ लो राम के पास टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स है, मतलब श्याम के स्टैम्प देने के बाद 29। श्याम ने उसको कितने दिए थे 13। तो राम के पास शुरू में कितने स्टैम्प्स थे वो कैसे निकालोगे, दैट इज 29 माइनस 13। 29 ये राम के पास टोटल है, 13 श्याम ने दिए, माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि
शुरू में राम के पास कितने स्टैम्प्स थे। तो 29 माइनस 13 इस तरीके से आप कर सकते हो, तो आपको डायरेक्टली यहाँ आंसर मिल जाएगा। एक और तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो कि लेट ऐसे राम हैड एक्स स्टैम्प्स। तो आप कर रहे हो क्या कि सपोज करो कि आपको पता नहीं है, राइट, ये लेट LET लेट मतलब सपोज करते हैं राम के पास शुरू में एक्स स्टैम्प्स थे, एक्स नंबर ऑफ स्टैम्प्स थे। अब एक्स जो है ये इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, जो हमको निकालना है। मान लो हमको पता नहीं है राम के पास शुरू में कितने स्टैम्प्स थे, तो हमने कहा कि सपोज करते हैं उसके पास एक्स नंबर ऑफ स्टैम्प्स थे और एक्स का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एक्स नंबर ऑफ स्टैम्प्स इसके पास शुरू में थे। अब भी क्या हुआ, श्याम ने उसको 13 स्टैम्प्स और दे दिए, तो इतना तो राम के पास पहले से था, दैट वाज एक्स नंबर ऑफ स्टैम्प्स प्लस 13, श्याम ने उसको 13 और स्टैम्प्स दिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स राम के पास कितने हो गए स्टूडेंट्स, 29। x प्लस 13 इक्वल टू 29। तो x की वैल्यू क्या आएगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर वीडियोस में बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, एक ये दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालोगे, तो 13 यहाँ लेफ्ट साइड में है तो उसको आप राइट साइड में ले जाओ। तो मैंने आपको बताया था जब 13 को आप राइट साइड में ले जाओगे तो फिर यहाँ पर x के साथ ये प्लस में था, तो जब ये राइट साइड चला जाएगा तो 29 के साथ वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, जिन बच्चों को ये समझ आ रहा है आप प्लीज़ इसको एक बार फिर से समझ लो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, मैं हायर क्लासेस में अच्छे से इसको और पढ़ाऊंगा। तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये भी एक तरीका है जिससे आप इसको कर सकते हो। तो 13 को जब राइट ले जाओगे तो चूंकि x के साथ ये प्लस था, राइट हैंड साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। तो सिंपली x इक्वल टू क्या आ गया, 29 माइनस 13। तो 29 माइनस 13 आप सॉल्व कर लो, वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, और हमको x का वैल्यू ही तो निकालना था। ठीक है, विच इज सेम एज 29 माइनस 13 जो प्रीवियस अप्रोच में मैंने आपको बताया था। तो कैसे सॉल्व करोगे 29 माइनस 13, फिर से इसको वन सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 29 माइनस 13, ये हमारा वंस कॉलम, ये हमारा टेंस कॉलम। सबसे पहले तो 29 को ऊपर लिखेंगे बिकॉज 29 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 यहाँ पर, 9 यहाँ पर। उसके बाद फिर माइनस 13 कर रहे हैं तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 13, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, दिस इज 13, और फिर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 माइनस 3, व्हाट इज 9 माइनस 3, इट इज 6। डायरेक्टली कर सकते हो बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 3, 9 माइनस 3 इज 6। नेक्स्ट टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज सिंपली 1। सो 29 माइनस 13 क्या आ गया, दैट इज सिंपली 16। तो हमको क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ x विच इज 29 माइनस 13, वो क्या आ गया स्टूडेंट, दैट इज 16। यहाँ पर भी 29 माइनस 13 इट इज इक्वल टू 16। तो राम के पास शुरू में कितने स्टैम्प्स थे स्टूडेंट्स, दैट इज 16 स्टैम्प्स, विच इज ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या आया, ऑप्शन डी 16। तो इस क्वेश्चन को आप इन दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशन फॉर क्विज 3। जब भी मैं कोई क्विज पोस्ट करता हूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब प्लीज उस क्विज को सॉल्व करो, एक बार उसको अटेम्प्ट जरूर करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर, थैंक यू।